नमस्कार, मैं शमशेर सिंह आध्यात्मिक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक से प्रस्तुति दे रहे हैं। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पूर्ण योगे च सधंसी यथेच्छे एतरयोगेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। श्लोक नंबर 2। श्री भगवान वाच संन्यासे कर्मयोगश्च निःश्रेयसे राभुवो तयोस्तु कर्म संन्यासकात्मक मर्योगे विशिष्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योगे दोनों ही परम कल्याण कारक हैं, पर इन दोनों में भी श्रेष्ठ है कर्म योग। श्लोक नंबर 3। ज्ञेयं स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंध्वा प्रमुच्यते। हे वीर अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, उस कर्मयोगी को सदा सन्यासी ही जानना चाहिए, क्योंकि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक नंबर 4। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्यापि स्थापितः सम्यक युगो उभयो विन्दते फलम। बालक अर्थात बाल बुद्धि के लोग संन्यास और योग को परस्पर भिन्न समझते हैं। किसी एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। श्लोक संख्या 5। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तदोग्यपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति ही। ज्ञान योगियों द्वारा जो गति प्राप्त की जाती है, कर्म योग द्वारा भी वही गति प्राप्त की जाती है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक देखता है, वही ठीक देखता है। श्लोक संख्या 6। संन्यास्तु महाबाहो दुःखमाप्नु योग्यतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति। परंतु वीर अर्जुन, योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। योग मुक्त मननशील पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मान कुर्वन्ति न लिप्यते। अपने मन को वश में करने वाला, जितेंद्रिय, विशुद्ध अंतःकरण वाला और सभी प्राणियों को अपना आत्म रूप मानने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता है। श्लोक संख्या 8। नैव किंचित करोतिमिति युक्तो मन्यते तत्वितः पश्यन्ति श्रवणन्ति स्पर्शन् जिंग्र प्रश्नन् गच्छन् प्रशंस्वसन्। तत्व को जानने वाला देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए यह माने कुछ भी नहीं करता हूँ। श्लोक संख्या 9। प्रगल्भीन प्रजुन्यानुनि यशंस्मिंश्यापि इंद्रियाणि विक्रियासु वर्तन्ते इति धारयन्। बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आँखों को खोलते बंद करते हुए भी सब इंद्रियां ही अपने अपने कार्यों में लगी हैं, ऐसा धारण करें। श्लोक संख्या 10। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पवित्रम अम्बसा। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर सब कर्मों को ब्रह्म द्वारा होने वाला जान करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे जल में कमल का पत्ता। तो इस प्रकार प्यारे मित्रों, ये आज अध्याय 5 का हम प्रथम भाग ही पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आगे के अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए,
एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।